बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि इबादत का मकसद क्या है, इबादत हम क्यों करते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का हमें मकसद पता ना हो, तो मंजिल पता ना हो, टारगेट पता ना हो, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती। हम एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है अमूमन कि हम इबादत जो है वो शायद अल्लाह ताला का हक़ हम अदा कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह है, अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अल्लाह ताला की कोई शान बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला तो किसी चीज़ का माज़अल्लाह कोई मोहताज नहीं है, ना उसे हमारे सजदों की ज़रूरत है, ना उसे हमारे रोज़ों की ज़रूरत है, ना उसे हमारी ज़कात की, हज की, हमारे किसी अमल की। अल्लाह ताला की शान में किसी किस्म की कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता उससे। तो फिर ये इसका मकसद क्या है? इसका जो भी मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बेहतरी है, वो हमारी भलाई है, वो हमारी इम्प्रूवमेंट है, वो हमारी कामयाबी है, वो हमारा सुकून है, वो हमारी आसानी है, वो हमारी दुनिया है, वो हमारी आखिरत है। तो इबादत क्या है जी? इबादत ये है कि जब भी इंसान को कोई टास्क दिया जाता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो उस टास्क की कामयाबी का जो इन्हिसार होता है वो उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ा इदारा, बड़ी कंपनी आपको कोई बड़ा काम दे दे, टास्क दे दे और आपको उसकी तरबियत और ट्रेनिंग ना दे। आर्मी में आप जाते हैं तो सबसे पहले 1 साल तक आपको मुख्तलिफ ट्रेनिंग में से गुजारा जाता है, बड़ी टफ ट्रेनिंग भी होती है। हाँ, अगर आप एसएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग और सख्त होगी। तो अब वो जब वो सख्ती से गुजार रहे हैं, मुश्किल से गुजार रहे हैं, वो तकलीफ़ों से गुजार रहे हैं, वो आजमाइशों से गुजार रहे हैं, वो प्रोसेस से गुजार रहे हैं, तो वो लोग नाराज़ होना शुरू हो जाएं कि पता नहीं हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो किसी के लिए नहीं कर रहे। अपनी जो आने वाली जिम्मेदारियां हैं उसको बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए आप वो कर रहे हैं। इसी तरह से कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसका जो कोच है उसको ट्रेनिंग देता है, उसको प्रोसेस से गुजारता है, उसको सुबह सुबह उठाता है, उसकी डाइट में बताता है ये नहीं खाना, ये खाना है, ये करना नहीं करना, इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा, ये अगर तुमने किया तो ये तुम्हारी गेम खराब हो जाएगी। तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसके बेनिफिट के लिए होती हैं, और वो अगर उसको सही तरीके से करेगा तो उसको उसके मकसद में कामयाबी मिलेगी। इसी तरह इंसान दुनिया के अंदर आया है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हुकूकुल इबाद कहते हैं। वो उसकी फैमिली है, वो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसी इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उसने अदा करनी है। वो उनके साथ कैसे रहता है, वो कैसे उनको निभाता है, वो कितना कामयाब होता है, उसका इखलाक कैसा होता है, उसका किरदार कैसा होता है, उसके अंदर जो है उसकी वो ऑनेस्टी उसके अंदर कितनी है, उसके अंदर उसका इखलास कितना है, उसके अंदर उसकी जो है वो तड़प कितनी है, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, ये सारा डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर। अगर वो ट्रेनिंग से नहीं गुजरता तो डेफिनेटली वो जो कहते हैं कि तकवा हासिल करना, मुत्तकी होना, क्या मतलब है? ह्यूमन एक्सीलेंस, कि एक अचीवमेंट, एक बेहतरीन इंसान बन जाना कि जिसके अंदर से खैर ही खैर निकले, जिससे बेनिफिट ही बेनिफिट हो, उसकी पर्सनल लाइफ को और दूसरों को उससे फायदा हो, उसकी ऐसी तरबियत हो जाए, उसका इखलाक ऐसा अच्छा हो जाए, उसके अंदर आजिज़ी ऐसी आ जाए, उसके अंदर इनकिसारी ऐसी आ जाए, उसके अंदर से वो सारे शर और वो चीजें खत्म हो जाए जिससे उसको और दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली इस लेवल का बंदा तैयार करने का नाम जो है, इस ट्रेनिंग का नाम जो है वो इबादत है। वो नमाज की शक्ल में है, वो रोजे की शक्ल में है, वो ज़कात की शक्ल में है, वो हज की शक्ल में है। तो इन सब के पीछे एक लॉजिक है। अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो वो सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, उसकी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में नमाज के हवाले से। तो नमाज क्या है? नमाज कहते हैं कि इन्नस्सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज वो नमाज है जो बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर वो नहीं रोक रही तो बेसिकली वो नमाज नहीं है, ठीक है, वो जस्ट फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं। अब बेहयाई और बुराई और फाश में क्या आता है? हर गलत चीज जो आदात के, तरीकाकार के या उस ट्रेडिशन के खिलाफ है वो गलत है। उससे बचना और अपने अमाल, अपने हर एक्शन को सही मानों में अदा करना, इस लेवल पे अपने आप को तैयार करना। अब नमाज में हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ने का तो हुक्म नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म है। कायम करना क्या होता है? कायम करना ये होता है कि सबसे पहले हम ट्रेनिंग लेते हैं। जब हालत नमाज में हम खड़े होते हैं, हम हाथ खड़े करते हैं और उसके बाद अपनी ज़बान को, आँख को, कान को, हर अपने उसको बुराई से रोक लेते हैं। कोई गैर शरई काम नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, आजिज़ी, पाकीज़गी, तहारत के साथ खड़े होते हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, उससे वादा करते हैं कि सीधे रास्ते पे चलूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, बुरे लोगों के रास्ते पे नहीं चलूंगा और अपने इन सारी आज़ाद का, इन सारे मामलात का सही इस्तेमाल करूंगा। ये आप वादा करते हैं। ये वादा करने के बाद अब क्या होता है? अब अगला स्टेप ये होता है कि सलाम फेरते हैं, ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। इंप्लीमेंटेशन कहां पे होगी? बाजार में होगी।
घर में होगी, रास्ते में होगी, ऑफिस में होगी, जहां पे हम बैठे हैं, कि वहां पर जाकर अब अगर वो जो वादा किया था उसके मुताबिक हमारी आंखें, हमारी जबान, हमारे कान हमारे कंट्रोल में हैं और उसके मुताबिक इस्तेमाल हो रहे हैं, हराम से रुक गए हैं, तो अब इसको कहते हैं नमाज कायम होना। अगर ऐसी नमाज कायम होना शुरू हो जाए तो फिर देखें माशरे के अंदर कैसे तब्दीली आती है। क्यों हमने क्यों बदलना है अपने आप को? क्योंकि इकबाल ने कहना कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो जब तक हमारी अपनी तरबियत नहीं होगी तो हमसे ही माशरा बनना है। ये जो सारी बुराइयां, मसाइल, परेशानियां, टेंशनें, हालात खराब हैं, इसकी वजह क्या है कि हम तरबियत याफ्ता नहीं है। इल्म हमें बहुत है, किताबें हमने बड़ी पढ़ ली हैं, प्रैक्टिस से नहीं गुजरे, उस एक्सरसाइज से नहीं गुजरे और उस तरबियत से नहीं गुजरे जिसका नाम जो है वो इबादत है। तो इबादत सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए है, हमारी डेवलपमेंट के लिए है। तो उसके मकसद को हमें समझना है, उसका मकसद क्या है एक एक चीज का, और उसके मुताबिक हमने करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम रोजे और बाकी चीजों के बारे में सीखेंगे कि उनका बुनियादी मकसद क्या है और वो मकसद अचीव करना ही असल चीज है। अदरवाइज वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी है, रस्म है, कल्चर का हिस्सा बन जाता है, जिससे शायद हमें या माशरे को कोई खास फर्क ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।